हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम CSIR नेट 2025 फरवरी 2025 पार्ट सी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट M2 over R denote the R vector space of 2 cross 2 मैट्रिक्स विद रियल एंट्री। लेट ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 3, बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है -1015। डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी M2 ओवर R से M2 ओवर R टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस ए एक्स बी ट्रांसपोज, वेयर बी ट्रांसपोज डिनोट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? डिटर्मिनेंट ऑफ टी इक्वल टू 2 to 5, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इक्वल टू -2 to 5, trace of t equal to 16, trace of t equal to -16। सॉल्यूशन करते इसका। गिवन दैट t हमारे पास मैपिंग है कहाँ से, M2 ओवर R से M2 ओवर R इज ए linear transformation given by t of x equal to a x b ट्रांसपोज। ए हमारे पास क्या है 1 2 0 3, बी हमारे पास क्या है -1 0 1 5 और x क्या मान लेते हैं हम x1 x2 x3 x4, ये हम मैट्रिक्स मान लेते हैं x। उसके बाद हम इस ट्रांसफॉर्मेशन पुट करेंगे x के लिए यहाँ पे, तो t ऑफ x1 x2 x3 x4 इक्वल टू ए के लिए कितनी हमारे पास यहाँ से 1 2 0 3, एक्स के लिए कितनी है x1 x2 x3 x4, बी ट्रांसपोज बी हमारे पास क्या गिवन है ये, इसका ट्रांसपोज कर देंगे कितना है -1 0 1 5। इसको सोल्व करेंगे R1 C1 x1, इसके साथ करें कितना जाएगा R1 C1 कितना x1 प्लस 2x3 R1 x2 प्लस 2x4 R2 C1 3x3 R2 C2 0 प्लस 3x4, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 1 0 5, तो क्या आ जाएगी R1 C1 -x1 2x3 R1 C2 x1 प्लस R1 C1 R1 C2 x1 प्लस x1 इसके R1 माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा R1 C1 R1 C2 R2 C1 R1 C2, हमारे पास ये आ गया। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगी सो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज क्या बनेगा हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स, ये हमारे पास पहले एंट्री उठा लेंगे x1 की वैल्यू 1,
x2 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस माइनस, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू -2, x4 की वैल्यू 0। ये एंट्री उठाएंगे, ये वाली कितना है यहाँ पे, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 2, x4 की वैल्यू 10। आगे यहाँ से उठाएंगे, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू -3, x4 की वैल्यू 0, x1 की 0, x2 की 0, x3 की 3, यहाँ से ट्रेस कितना आएगा t का, ट्रेस ऑफ t इक्वल टू -1, ट्रेस यहाँ से निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा ट्रेस, -1 + 5 -3 + 15, 20, 16। डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या आएगा, यहाँ से हम ब्लॉक बना लेंगे इसका, पहले बोले कितना आ जाएगा, यहाँ से -1 0 1 5, सेकेंड ब्लॉक क्या आ जाएगा, यहाँ से -3 0 3 15, एक ब्लॉक ये आएगा, -2 0 2 और 10। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना -5 -0, इसको कितना आएगा 45 -0, इसकी वैल्यू करेंगे तो -20 0। तो इस ब्लॉक की वैल्यू कितनी आई -5, इसकी कितनी आई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 5, इसके लिए इसकी मल्टीप्लाई 2 2 5 आ जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रेस कितना है 2 2 5, 2 2 5 आया है, डिटरमिनेंट कितना आएगा, डिटरमिनेंट 2 2 5, ट्रेस हमारे पास 16। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, फॉर ए वेरिएबल x कंसीडर द क्यू वेक्टर स्पेस v इक्वल टू ax³ + bx² + cx + d, ए बी सी डी बिलोंग करता क्यू से। फर्दर लेट ए, हमारे पास एक सेट की कलेक्शन क्या दे रखी है, एफ सच दैट वी से क्यू, एफ इज क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बी हमारे पास क्या, एफ बिलोंग करता ए से, सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एफ बिलोंग करता है बी से, कर्नल की डायमेंशन कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू 3, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू 3, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू 4। अगर इफ एफ बिलोंग करता ए से, देन इमेज ऑफ एफ इज ए 1 डायमेंशनल क्यू वेक्टर स्पेस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, गिवन वेक्टर स्पेस इज वी ओवर क्यू, वेयर वी हमारे पास क्या गिवन है, 1x² x, ये दे रखा हमारे पास बेसिस कौन सा है, यहाँ से 1, यहाँ से x, यहाँ से x², यहाँ से x³।
कितनी एल आइटम आ रही है 1 2 3 4, बेसिस में 4 एल आइटम आती है, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू 4, वी की डायमेंशन हमारे पास, इसकी डायमेंशन निकाली 4 आ गई हमारे पास। अब हम ए और बी की डायमेंशन निकालें तो ये हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू एफ सच दैट वी से क्यू, एफ इज क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब सेम से सेम हो गया, यहाँ पे भी क्या होगी, तो इसका मतलब यहाँ से क्या करेंगे, एल वी ओवर क्यू से क्यू ओवर क्यू, यहाँ हमारे पास क्या दे रहा था, वी से क्यू, और ये क्यू से क्यू आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, होमोज वी ओवर क्यू और क्यू ओवर क्यू, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, इसकी डायमेंशन निकाल, डायमेंशन ऑफ एल वी ओवर क्यू और क्यू ओवर क्यू, इसके अलग अलग खोल देंगे, डायमेंशन ऑफ वी ओवर क्यू इंटू डायमेंशन ऑफ क्यू ओवर क्यू। अब वी से क्यू की डायमेंशन हमने निकाली थी 4 आई थी, अब इस सेम से सेम की डायमेंशन कितनी आ जाएगी 1, तो 4 इंटू 1 4, एक की डायमेंशन 4 आ गई, ये ऑप्शन ट्रू। आगे क्या बोल, अब बी की डायमेंशन निकाली, बी हमारे पास क्या बोल रहा है, एफ की वैल्यू ए से आएगी, यहाँ से आएगी, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, तो एक कंडीशन लगाई हुई यहाँ पे, ऑल्सो बी इक्वल टू एफ बिलोंग करता ए से सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या हुआ है, वो फंक्शन है जो 1 के ऊपर 0 बन रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन वी विच 0 एट 1, 1 के ऊपर 0 है, तो हम डायमेंशन ऑफ बी क्या आएगी, सो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए माइनस 1, बी ए की डायमेंशन हमने निकाली थी 4, इसकी 3, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी ट्रू आ गया। अब फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, एफ बिलोंग करता बी, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू 3 आएगी, चेक करते इसको, 0 बिलोंग करता है ए से, एंड if we take f equal to 0 है, then for f बिलोंग करता है a से, तो इमेज ऑफ f बिलोंग करता है a से, एक अंदर हमारे पास क्या है, A will be 0 dimension 0 dimensional subspace ऑफ किसका, क्या वेक्टर स्पेस का, क्या वेक्टर स्पेस का, तो इसमें क्या बोला था, एफ बिलोंग करता है इमेज ऑफ एफ इज, हमारे पास क्या बोला इसमें 1 डायमेंशन, पर हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 डायमेंशन सब स्पेस आया है, फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट।
अब 0 बिलोंग करता है बी से एंड फॉर एफ बिलोंग 0 बिलोंग करता है एफ बी, तो एफ हमारे पास बी के पास, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ इक्वल कितनी आएगी 4 - 0 डायमेंशनल, तो 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एफ की डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ हमारे पास 4 आ गई है, क्या बोल रहे 3 आएगी, ये बिलोंग हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स गिवन क्या है 0 0 1 1 0 0 0 1 0। बी हमारे पास क्या है 4x4 की मैट्रिक्स है। ए हमारे पास 3x3 की है, बी हमारे पास 4x4 की है। क्या मैट्रिक्स है वो 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू बट नॉट ओवर, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी बट नॉट ओवर आर। neither A nor B is diagonalizable over R, but both A and B diagonalizable over Q. neither A nor B is diagonalizable over Q। तो सबसे पहले हम ये डायगोनल चेक करने ये चेक कर लेंगे हमारे पास आइडेंटिटी कहाँ पे बन रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, ए हमारे पास क्या गिवन है 0 0 1 1 0 0 0 1 0। तो हम ए स्केयर निकालेंगे, तो ए हमारे पास ये ए 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ए स्केयर निकालेंगे कितना आएगा R1 C1 0 R1 C2 1 R1 C 0 R2 C1 0 R2 C2 0 R2 C3 1 जी, ये हमारे पास 1 आ जाएगा 1, ये 0 ये भी 0। तो ए स्केयर करने पर हमारे पास 0 नहीं बना। अब हम क्या करेंगे ए क्यूब कर देंगे, ए स्केयर ये आ गया, ए क्यूब चेक कर लेंगे तो ए स्केयर ये आ गया और हमारे पास ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 1 0 0 0 1 1 0 0 R1 C1 1 R1 C2 0 R2 C3 0 R2 C1 0 R2 C2 1 0 R3 C3 0 0 1। ए क्यूब करने पर हमारे पास कितना बन रहा है आइडेंटिटी, देयरफॉर ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ए क्यूब माइनस आई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास क्या आ गई जैन एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एनालिटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे, सो मिनिमल पॉलिनोमियल mx। जो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है वो डिवाइड करता है a डिवाइड एक्स क्यू माइनस 1 को। तो mx अगर डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है एक्स क्यू माइनस 1 को, तो क्या हो सकता है m माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया ना, तो
एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो वन ओमेगा स्क्वायर आर आइगन वैल्यू ऑफ ए आ गया यहाँ से। और हमारे पास ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए आर वन ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो किसके अंदर आ गया, लीनियर फैक्टर के अंदर आ गया। एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास किसके अंदर आ गया, लीनियर फैक्टर के अंदर। तो लीनियर फैक्टर के अंदर आ गया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, तो सो ए इज डायगोनलाइजेबल। ए हमारे को डायगोनलाइजेबल आ किसके ऊपर आ गया, ओवर सी, बट नॉट ओवर आर। सी के ऊपर डायगोनलाइजेबल आ गया, आर के ऊपर नहीं आया। तो पहला ऑप्शन क्या बोला था, ए और बी दोनों आर के ऊपर, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारे पास। अब हमको बी और चेक करना पड़ेगा। बी हमारे पास क्या है, बी इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर क्या आएगा, सेम के सेम से मल्टी 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। क्या आ गया हमारे पास, ये इसकी करेंगे सोल्व करेंगे, क्या जाएगा हमारे पास, R1 C1, ये करेंगे तो हमारे पास 0। R1 C2 करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। R1 C3 करेंगे तो 0, R1 ये भी 0, R2 C1 0, R2 C2 ये भी 0, R2 C3 करेंगे ये 1, R2 ये करेंगे तो 0, इसकी करेंगे तो ये 1, इसके यहाँ से करेंगे तो 0, इसके यहाँ करेंगे तो भी 0, यहाँ करेंगे तो भी 0, इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी क्यूब निकालेंगे। ये हमारे पास बी स्क्वायर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जी, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं आ रहा, बी क्यूब निकालेंगे। 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। तो बी क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से R1 C1 1 R1 C2 0 0 0 R2 C1 0 R2 1 0, ये कितना आएगा, R3 C3 0, ये 1 ये 0 0 0 0 1। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से बी क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, बी क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी। और बी हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, बी क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, और बी इज रियल ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या आएगी, बी क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस आई इज एन एनिलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ, ए पी मतलब एनिलेटिक पोलिनोमियल ऑफ बी, तो इट्स पॉसिबल आइगन वैल्यू आर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, इट हमारे पास क्या जाए, इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी नॉट ओवर आर, हमारे पास क्या आ गई, दोनों ए और बी दोनों किसके ऊपर डायगोनलाइजेबल आ गया, सी के ऊपर आ गया, आर के ऊपर नहीं आया। बी ऑप्शन क्या बोला हुआ है, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी बट नॉट ऑन आर, तो बिल्कुल ठीक है, सी के ऊपर आर के ऊपर नहीं है, नाइदर ए नोर बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर बट डायगोनलाइजेबल ओवर सी, ये भी सही आ गया, ये कह रहा है सी पर डायगोनल, ये गलत आ गया, तो बी और सी ट्रू, फर्स्ट और फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फोर, हमारे पास एक 4x4 की पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास है, पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड रियल नंबर ए बी सी डी, कंसिडर 5x5 की मैट्रिक्स बी, क्या 5 ये कह रहा है फर्स्ट रो गिवन है और हमारे पास कॉलम गिवन है इसमें, और 5x5 की मैट्रिक्स लेनी है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, सो ए मैट्रिक्स इज congruent to identity matrix, so consider A equal to identity 4x4, तो हमारे पास P मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 A B C D, A B C D, 4x4 आइडेंटिटी ले लेते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, भी हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेंगे हम, क्या आएगा, अब इसको किससे एक्सपेंड करेंगे हम, इसको लास्ट रो से एक्सपेंड बाय लास्ट रो, तो हमारे पास क्या बचे एक्स, ये हमारे पास आज कितना जाएगा, यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 A B C A 1 0 0 C 0 0 1, जीरो के साथ करेंगे तो बाकी ये जीरो हो जाएगा, इसके साथ ये भी जीरो, ये भी जीरो, प्लस में डी, ये कैंसल ये कैंसल, क्या बच जाएगा हमारे पास, A B C D 1 0 0 0 B नहीं
0 1 0 0 1 0। हमारे पास ये आ गया। आगे क्या करेंगे, ये एंट्री लिखनी रहेगी तो यहाँ लिख देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ से। 1 इन 0 ABC A100 B010 C001 प्लस में D। अब इसको क्या करेंगे, इसके लास्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे। कितना आ रहा है ये 1 4 पे, 1 4 मतलब नेगेटिव, तो माइनस डी आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, आइडेंटिटी बच जाएगी। इसका डिटरमिनेंट कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 1 0 ABC A100 B010 C001। ये कितना माइनस का डी स्क्वायर, आइडेंटिटी डिटरमिनेंट कितना 1 आ जाएगा, डी स्क्वायर इंटू 1। अब हमको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले A12 का निकालेंगे, इसका अकॉर्डिंग निकाल लेते फर्स्ट। तो ये कितना कहाँ रहा है 2 1 नेगेटिव, तो इसमें क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये करेंगे इसको 1 आ जाएगा। इसी तरीके करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से सी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है आगे, तो ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आएगी। तो जितना भी हमारे पास ए बी सी डी कहाँ से आ रहा है, ए बी सी डी हमारे पास रियल नंबर से आ रहा है। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया इसका माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया लेस देन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल, डिटरमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गया। सेकंड क्या, डिटरमिनेंट बी ग्रेटर देन 4 इनफाइनाइट, ये हमारे पास सही आ गया। नहीं, ये क्या क्या कह रहा है हमारे पास, डिटरमिनेंट बी इनफाइनाइटली मैनी ग्रेटर देन वर्ड, ये भी गलत आ गई, ग्रेटर देन बोल रहा इसमें। डिटरमिनेंट लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट, ये ट्रू आ गया। डिटरमिनेंट लेस देन 4 है, और ये बी सी डी, ये भी ए बी सी डी कुछ भी रिपोर्ट कर बाहर नेगेटिव आएगा। तो नहीं, हमेशा डिटरमिनेंट अगर ए बी सी डी 0 लेंगे तो 0 आ सकता है, अदरवाइज ये हमेशा लेस देन 0 आएगा। तो सी और डी ट्रू आ गई, फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी 2x2 की मैट्रिक्स विद रियल एंट्री एंड एम हमारे पास क्या ए बी माइनस बी ए का डिफरेंस को ए एम का नाम दिया हुआ है। आई हमारे पास 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी ये पूछ रखा है। ए और बी अपर ट्रायंगुलर देम एम इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। इफ ए और बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ए और बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर, देम एम इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ए और बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर, देम देयर एग्जिस्ट लैम्डा मिलेगा आर से एम इक्वल टू लैम्डा I2। फोर्थ में देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग करेगा आर सच दैट एम स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा I2। सबसे पहले जो गिवन उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट एम इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। ए हमारे पास क्या मैट्रिक्स
ए और बी हमारे पास क्या बोली, रियल मैट्रिक्स लेनी है। तो ए और बी यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेनी, ले लेते अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में लोरेंट 0 ए सी 0 पी, और बी हमारे पास क्या लेनी है, वो भी अपर ट्रायंगुलर लेनी है। तो डी ई 0 एफ। ए बी लेंगे तो यहाँ से ए बी क्या आएगा, R1C1 ए डी R1C2 ए ई प्लस में CF R2C1 0 R2C1 BF। ए बी की वैल्यू आ गई, बी ए की निकाल लेते हैं। R1C1 ए डी R1C1 R1C2 किसका कितना जाएगा यहाँ से, सी डी प्लस बी ई 0 0 प्लस बी एफ। ये हमारे पास ए बी आ गई, ये बी ए आ गया। तो एम हमारे पास किसका नाम दिया हुआ है, एम इक्वल टू ए बी माइनस बी ए इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, 80 माइनस 80 करेंगे तो 0। उसके बाद ए ई सी एफ, यहाँ से ए माइनस बी इंटू ई प्लस सी एफ माइनस डी, यहाँ से 0, बी एफ माइनस बी एफ, ये भी 0। अब यहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। इफ ए बी सी डी एंड एफ आर distinct, then A and B are, अगर ए बी सी डी एफ हमारे पास डिस्टिंक्ट है, कैसे है, डिस्टिंक्ट है तो ए और बी हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। डायगोनलाइजेबल ओवर आर, बट M need not be diagonalizable जो AM किसकी, AM ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ M विल बी 2। जो m है इसकी 0 आएगी, इसकी am हमारे पास कितनी है, 2, am हमारे पास 2 है, एंड इट्स gm कैन बी 1। तो इसका डायगोनलाइजेबल नहीं है, सिंस m इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, एम हमारे पास क्या, ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ से ट्रेस ले लेंगे इसका, ट्रेस ऑफ m इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए। यहाँ से कितना जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल टू 0। अब हमको नहीं पता आएगी वाले क्या आएगी, तो अपने अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं। इफ आइगन वैल्यू
ऑफ एम आर एक्स एंड वाई। अगर आइगन वैल्यू एक्स वाई है तो ट्रेस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी इसकी, सो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एम विल बी, टी के अंदर ले लेते हैं हम। तो एक आएगी वैल्यू कितनी, एक्स टी माइनस एक्स, दूसरी कितनी आ जाएगी टी प्लस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा यहाँ से ए स्केयर माइनस बी स्केयर, टी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब क्या लगा देंगे, क्लेमेंटल थ्योरम। क्या बोलती, एवरी स्केयर मैट्रिक्स satisfy its characteristic equation। तो इसको क्या लिख देंगे, एम से रिप्लेस कर देंगे टी की जगह, सी ऑफ एम इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम स्केयर माइनस एक्स स्केयर आई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर आई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, हमको एक लैम्डा मिल गया रियल नंबर से, सच दैट कितनी पावर करनी पड़ेगी इसकी, एम की 2 पावर करना पे लैम्डा एक इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, कौन सा ऑप्शन सही आ गया, फोर्थ ऑप्शन सही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर ए वेरिएबल एक्स कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस वी। क्या दे रखा हमारे पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। लेट डी हमारे पास मैपिंग दे रखी कहाँ से, वी से वी, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर डी ऑफ एफ इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एम हमारे पास मैपिंग दे रखी है वी से वी, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एम ऑफ एफ इक्वल टू एक्स डी ऑफ एक्स। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी, फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, डी एम नॉट इक्वल टू एम डी। सेकेंड हमारे पास क्या बोल रहा है, डी प्लस एम इज इन्वर्टिबल, डी एम इज इन्वर्टिबल, रैंक ऑफ डी एम इक्वल टू रैंक ऑफ एम डी। सबसे पहले हमारे पास गिवन वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है, v इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी बिलोंग करता है रियल से। तो लीनियर स्पैन में कौन सी टर्म जाएगी, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और डी हमारे पास मैपिंग कहाँ है से कहाँ है, डी मैपिंग है वी से वी, इज गिवन बाय क्या हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ,
मतलब डी ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका डेरिवेटिव करें कितना जाएगा यहाँ से, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसको हम मान लेते हैं 1। ये हमारे पास डी आ गया। डी क्या दे रखा था, जो हमारे पास ये वी दे रखा ना, उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब एम ले लेते हैं। हमारे पास एम हमारे पास क्या है, वी से वी इज गिवन बाय एम ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या बोल रहा है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करो और उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो। इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स को ले लेते हैं यहाँ से, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx सी, तो x को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 3ax क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस cx। यहाँ से इसको मान लेते हैं। तो एम डी और डी एम के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डी एम चेक कर लेते हैं। डी एम हमारे पास क्या है, ये एम है, ए डी एम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या करेंगे हम, डी को ऐसे रख लेंगे, उसके बाद डी एम की वैल्यू निकालनी है। डी एम को यहाँ रख लेंगे, एम ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही। डी को बाहर ले लेंगे, एम मतलब क्या था हमारे पास डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये इसका एक बार डेरिवेटिव और निकाल देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एम की वैल्यू पुट कर देंगे पहले यहाँ से, 3ax क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस cx। अब इसका एक बार डी मतलब डेरिवेटिव, तो 9x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस c। तो हमारे पास डी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 9x स्क्वायर, ए भी साथ में यहाँ पे 9ax स्क्वायर प्लस 4bx प्लस c, इसको मान लेते हैं 3। अब क्या चेक, एम डी थे, एम डी इसकी वैल्यू लिख लेते कितनी है हमारे पास, यहाँ से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास गिवन है। तो डी ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, यहाँ से ये रही, इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से। तो एम 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब एम मतलब क्या है इसका हम एक बार और डेरिवेटिव, तो 6ax प्लस 2b प्लस 0। तो देयरफॉर डी एम नॉट इक्वल टू एम डी। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी प्लस एम की वैल्यू कितनी थी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी, वो किसके को लाएगी, इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, 3a x² प्लस 2bx डी प्लस एम, डी प्लस एम करना हमको, कैसे करेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, और एम की वैल्यू कितनी है 3ax², तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3ax³ प्लस यहाँ से 3ax² यहाँ पे है और यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3a प्लस 2bx² प्लस एक्स वाई टर्म यहाँ पे भी है और एक्स वाई टर्म यहाँ पे भी है, 2b प्लस सी, 2b प्लस सी एक्स प्लस में सी। तो अब यहाँ से मैट्रिक्स बना लेंगे इसकी, यहाँ से आगे, तो मैट्रिक्स ऑफ डी इज, क्या मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ क्या लिख देंगे, डी ऑफ 1, डी ऑफ एक्स, डी ऑफ x², डी ऑफ x³। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी यहाँ से, डी की, डी हमारे पास क्या आई थी, ये डी ऑफ 1, डी ऑफ 1 मतलब यहाँ पे क्या है, जो इसमें ये डी आ रहा है ना, वो इसका डी ऑफ 1 का काम करेगी इधर, इसमें डी वाल्टर एक भी टर्म नहीं थी, इसका मतलब ये 0 आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, डी ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे सी के साथ टर्म आ रही 1 कांस्टेंट आ रही है, बाकी एंट्री 0। x² की देखेंगे तो यहाँ से x² की 2 ये आ रही है यहाँ पे, तो 0 2 0 0। उसके बाद क्यूब की देखेंगे तो 3 0 0 3 0। हमारे पास ये किसकी मैट्रिक्स बनेगी, हमारे पास डी की। इसी तरीके से हम किसकी बनाएंगे, एम की बनाएंगे। अब एम ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ इससे कंपेयर करनी नहीं आ रही, 0 0 0 0। एम ऑफ एक्स यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे 1, तो 1 0 0 0। एम ऑफ x² की वैल्यू 2b 0 2 0 0। एम ऑफ x³ की वैल्यू 3 0 0 3 0। मिस्टेक होगी तो एंट्री गलती है, यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ 1 आएगी, 0 0। उसके बाद ये 0 यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे 3 ये 0, ये आएगी मैट्रिक्स। अब ना दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स डी प्लस एम इज, डी हमारे पास क्या मैट्रिक्स आई थी, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 3। यहाँ प्लस में एम मैट्रिक्स क्या है,
0 1 0 0 0 0 0 3। अब इसको ऐड कर देंगे, क्या जाएगा हमारे पास, ये ऐड करने के बाद फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड में 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3। डी प्लस एम हमारे पास ये आ गई। सेकंड हमारे पास क्या बोल रहा था, ये हमारे पास क्या आ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0 1 2 3। आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। ये हमारे पास क्या बोल रहा था, डी प्लस एम इन्वर्टिबल, बट डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गई थी, ये रॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, डी एम, डी हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 0 1 0। डी हमारे पास 0, ये हमारे पास डी मैट्रिक्स ये है हमारे पास, ठीक है। 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0, उसके बाद 1, ये 0 है। और एम हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, R1 C1 0 R1 C2 1 R1 C3 0 R1 C4 0 R2 C1 0 R2 C2 0 R2 C3 4 R3 C3 0 R3 C1 R3 C2 0, ये भी 0, ये हमारे पास 9 R4 C1 0 R4 C2 0 0 0। ये हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रिक कपल ट्रायंगल। आइगन वैल्यू कितनी आएगी इसकी, आइगन वैल्यू इज R 0 0 0, आइगन वैल्यू 0 आ गई। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। डिटरमिनेंट 0 आ गई, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये सिंगुलर। सिंगुलर मतलब नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल आ गया यहाँ से। यहाँ पे क्या क्या बोला हुआ है, डी एम इज इन्वर्टिबल, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हमको रैंक ऑफ डी एम और एम डी की रैंक निकालनी, कितनी आएगी। यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, रैंक ऑफ डी एम इक्वल टू 3। डी एम की रैंक 3 आ गई, एम डी की ओर निकालनी हमको। एम डी, एम की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये एम आ गई। डी और लिख लेते हैं यहाँ से, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 R1 C1 0 R1 C2 0 0 0
R2C1 0, ये भी 0, ये 1, ये 0, R2C1 0 0 0, ये 6, ये करेंगे तो 0 0 0 0। तो रैंक ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी रैंक कितनी आ गई, रैंक ऑफ MD इक्वल टू 2। तो हैंस रैंक ऑफ DM नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ MD। फोर्थ इज incorrect, first is only correct option। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग आ गया, फर्स्ट ऑप्शन ओनली करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस पे है, इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट V be the R vector space of real value continuous function on the interval close interval 0 से pi with inner product given by f, g का inner product 0 से pi f of x gx dx। लेट s हमारे पास क्या सेट दे रखा है, s हमारे पास एक सेट दे रखा है साइन एक्स कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का। W be the subspace of V generated by S, which of the following statement are true। फर्स्ट क्या है, S is basis of W, S is an orthonormal basis of W, there exist F और G मिलेगा S से, सच दैट F और G का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। S contain an orthonormal basis of W। given vector space is continuous close interval 0 1 over R। Now sin x is non-zero vector from continuous close interval 0 से पाई। अब हमारे पास हमने क्या किया, साइन एक्स यहाँ से उठा लिया। अब जो दूसरा हम ले लेते हैं हम कोस एक्स। कोस एक्स है ना, वो कैन नॉट बी स्पैन बाय साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका स्पैन सेट में नहीं है। कोस एक्स किसका स्पैन सेट में नहीं है, साइन एक्स का में, और साइन स्क्वायर एक्स कैन नॉट बी स्पैन बाय साइन एक्स एंड cos x एंड cos स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इसके स्पैन सेट नहीं है, एंड cos x एंड cos स्क्वायर एक्स कैन नॉट बी स्पैन बाय साइन एक्स
कोस एक्स एंड साइन स्क्वायर, ये इसका स्पेन सेट में नहीं है। तो जो सेट एस है ना हमारे पास, जो सेट एस सेट क्या है, साइन एक्स कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया हमारे पास यहाँ से, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। उसके बाद W इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ S, सो S इज बेसिस ऑफ W। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, यही बोल रहा था हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन यही बोला हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। अब हम क्या, ऑर्थोनॉर्मल के बारे में बोला हुआ है, तो साइन नॉर्म ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स का इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट। इनर प्रोडक्ट में क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना हमने 0 से पाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसका अंडर रूट, ये एम ये एन, एम इक्वल टू 1, तो रिजल्ट क्या होता है 0 से पाई एम इक्वल टू 1 के लिए एम इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी पाई/2, ये कितना आ जाएगी रूट पाई/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई पाई/2। तो साइन एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स इज नॉट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, मतलब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं बनेगी। तो S इज नॉट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। S हमारे पास क्या, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या करते हैं, S हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये हमारे पास गलत हो गया सेकंड ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, नाउ टेक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जी एक्स इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स साइन एक्स जी एक्स कोस एक्स। तो एफ जी का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 से पाई साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन कोस भी किस फॉर्म में जाएगा साइन 2, 0 से 2 साइन एक्स 1/2, इसका बन गया साइन 2x dx का। इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा माइनस कोस 2x/2, 1/2 बाहर चल रहा है 0 से पाई, ये हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू 0। ये हमारा थर्ड ऑप्शन ये दे रहा है एग्जिस्ट एफ जी, उसका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। थर्ड ऑप्शन सही आ गया, एफ जी को साइन कॉस ले लेंगे तो यहाँ से। फोर्थ ऑप्शन एस कंटेन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एज अगर डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 4, सो एस डू नॉट
contain an orthonormal basis as all vector of S are not unit वेक्टर। तो इसका मतलब फोर्थ हमारे पास ये फॉल्स आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड ट्रू आ गया, बाकी हमारे पास फॉल्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंसीडर ए सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ से लेंगे हम, सी की पावर n से सी की पावर n। लेट वी बी सब स्पेस ऑफ सी की पावर n सच दैट टी ऑफ वी कंटेन इन वी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरीली ट्रू। फर्स्ट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट, हमको सब स्पेस मिलेगा W ऑफ सी की पावर n सच दैट सी की पावर n इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू एंड वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू सिंगलटन जीरो। देयर एग्जिस्ट, हमको सब स्पेस W मिलेगा सी की पावर n से सच दैट टी ऑफ W कंटेनिंग W सी की पावर n इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू एंड वी इंटरसेक्शन W इक्वल टू सिंगलटन जीरो। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट, हमको पॉजिटिव इंटीजर k मिलेगा सच दैट टी की पावर k इज आइडेंटिटी मैप देम देयर एग्जिस्ट सब स्पेस W ऑफ c की पावर n सच दैट t ऑफ W कंटेनिंग W c की पावर n इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू एंड v इंटरसेक्शन W इक्वल टू सिंगलटन जीरो। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट, हमको सब स्पेस W मिलेगा किसका, सी की पावर n सच दैट टी ऑफ W कंटेन इन W सी की पावर n इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू एंड वी इंटरसेक्शन W इक्वल टू सिंगलटन जीरो। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट टी की पावर k इज आइडेंटिटी मैप। सॉल्यूशन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 t में हमारे पास ये गिवन है ना, सी की पावर n से गिवन हमारे पास गिवन दैट सी की पावर n से सी की पावर n इज ए सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन also V is a subspace of C की पावर n such that T of V contain V। फर्स्ट चेक करते हैं हमारे पास, let basis of V be बिट क्या ले लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m which is linearly independent set of vectors from C की पावर n so it can be extended। हमारे पास
ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो बेसिस, एक्सटेंड के बाद बेसिस फॉर्म करेगा ये, एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ 6 की पावर n b। इसको कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m तक तो थी हमारे पास, अब एक्सटेंड करने के बाद बेसिस को एक्सटेंड कर देंगे, क्या बन जाएगी यहाँ से बीटा, तो डायमेंशन ऑफ 6 की पावर n और c इक्वल टू n, और w हम क्या ले लेते हैं, w इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा n माइनस m them इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा n माइनस m will be basis of subspace। किसका सबस्पेस हो गई, 6 की पावर n का, for any choice of सबस्पेस w, तो 6 की पावर n इक्वल टू v प्लस w एंड v इंटरसेक्शन w इक्वल टू सिंगलटन 0, तो एज 6 की पावर n इक्वल टू v, ये हमारा डायरेक्ट सम कंडीशन होल्ड होगी, 6 की पावर n हम लीनियर सम भी आ गए यहाँ से, और उसकी इंटरसेक्शन जो थी हमारे पास क्या डायरेक्ट सम बन गया, तो v डायरेक्ट सम ऑफ w। यही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन पूछा हुआ था कि हम डायरेक्ट लीनियर सम और इंटरसेक्शन सिंगलटन 0, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये प्रूफ पूछ रखा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया। सेकंड कैसे करेंगे, टेक टी मैपिंग सी स्क्वायर से सी स्क्वायर टी ऑफ z1 z2 इक्वल टू 2z1 3z1 प्लस 4z2 n इक्वल टू 2 में काम कर लेते हैं, तो टी ऑफ 01 की इमेज कितनी आएगी 04, टी ऑफ 10 कितनी होगी 2,3। नाउ इफ v इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ 0,1 then t of v इक्वल टू k 0,4, k बिलोंग करता है c से, कंटेनिंग v, बट इफ v, हमको क्या जरूरत है सी स्क्वायर इक्वल टू v प्लस w एंड v इंटरसेक्शन w इक्वल टू सिंगलटन 0, दैम w कैन बी, क्या आएगा लीनियर स्पैन ऑफ 1,0 और उसकी इमेज कितनी आएगी लीनियर स्पैन ऑफ 2,3
so T of W is not subset of W. तो therefore second is incorrect. सेकेंड हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगा। थर्ड कैसे करेंगे यहाँ पे? थर्ड, इफ देयर एग्जिस्ट के मिलेगा हमारे पास नेचुरल नंबर से, सच दैट टी की पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी, देम डिफाइन एंड inner product on sec की power n, and we take W equal to V complement, that is orthogonal complement of V, since T की पावर k equal to identity, so T is invertible. T हमारे पास क्या आ गया? इन्वर्टिबल आ गया। We know that W बिलोंग करता है W से एंड V बिलोंग करता है V से, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू कोमा V इक्वल टू W टी इनवर्स V। यहाँ से क्या आ जाएगा? और सिंस टी ऑफ V कंटेन होता है V के अंदर टी की पावर k इक्वल टू 1, टी इनवर्स V कंटेनिंग V, तो हमारे पास क्या आ गया? इनर प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू कोमा V इक्वल टू W कोमा टी इनवर्स V इक्वल टू 0, since T इनवर्स V कंटेन है V से, दिस इम्प्लाइज T ऑफ W कोमा V का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? 0, T ऑफ W कंटेन होगा W के अंदर, यहाँ से क्या आ गया? C की पावर n इक्वल टू V डायरेक्ट सम ऑफ W, तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से 3 इज करेक्ट। फोर्थ और चेक कर लेते हैं यहाँ से, इफ V टेक n इक्वल टू 2, सिक की पावर n इक्वल टू c स्क्वायर, if V equal to L 1,0 and W L 0,1, T of alpha equal to 2 alpha, then T of V equal to L 0 2,0 कंटेन हो गया V से। यहाँ से क्या आ गया? T ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा,
then T of V equal to L 2, 0 कंटेन V और T of W हमारे पास क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ 0, 2 ये कंटेन W के अंदर है एंड C स्क्वायर हमारे पास क्या है, V और W का डायरेक्ट सम, तो C स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, V प्लस लीनियर सम भी आ गया एंड V इंटरसेक्शन W इक्वल टू सिंगलटन 0, देयरफॉर T इक्वल टू 2i, दे डज नॉट एग्जिस्ट, K मिलेगा नेचुरल नंबर से सच दैट T की पावर K इक्वल टू आइडेंटिटी, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट और 3 ट्रू, सेकंड फोर्थ इनकरेक्ट।